हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जी हाँ बच्चों, आ गया हूं मैं आज आपके लिए एक वन शॉट रिवीजन लेके, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। देखो बेटा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत कुछ बताने के लिए है आप सभी को। मैं सभी के लिए चैप्टर वाइज सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसलिए ये एक लेक्चर में पूरा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। तो इसीलिए लेक्चर नंबर 1 है। मे बी ये लेक्चर नंबर 2 या 3 तक जाएगा, बट आपके एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबके जो है कोर्सेज कंप्लीट हो गए होंगे, आप सबने अच्छे से अपने नोट्स को भी पढ़ लिया होगा। अब समय है यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यहां पर यह नहीं है बच्चों कि आपके ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस या इनमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अनुसार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट आपके ये जो क्वेश्चंस हैं इनके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर आप डीपली इनके आंसर दे सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्लीज ये मत समझना कि यहां पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। मेरा यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके आंसर्स आप अच्छे से पढ़ें, डिटेल्ड में उसको जानें, उसके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा कर लें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे कितने हद तक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चा आज की क्लास में नया है बेटा, प्लीज आप लाइक करिएगा हमारी इस वीडियो को और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, मैं यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए लेकर आया हूं बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स करीबन आपके 40 मार्क्स का आएगा, जिसमें से नेशनल इनकम आपके 10 मार्क्स का, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स के, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का। तो ऐसे करके 40 मार्क्स के आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? तो अब मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चंस में, आपको किन चीजों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके और भी डिटेलिंग में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। बट आपको इन चीजों पर अपने नोट्स पे नजर रखनी है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस मैं बना के लेकर आया हूं इनके सभी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बच्चों, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं अभी फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब अभी फिलहाल ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी ये हेल्प करेंगे बेटा कि आप इन क्वेश्चन के अंदर जो जो पूछे गए हैं उनके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सके बेटा। इज दैट क्लियर? तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लेंगे बेटा। तो चलिए पहला चैप्टर हम लेंगे यहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि नेशनल इनकम का पार्ट है। आपको पता है यहां पर यूनिट 5 है, उसमें सभी चैप्टर नंबर है। यहां पर चैप्टर नंबर 1 2 3 ऐसे करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं बुक्स में बेटा। तो यहां पर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन तो आप एक भी मत छोड़ना बेटा। जितने भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से पढ़कर जरूर जाना बेटा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते भी बहुत हैं। दूसरा, ये डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सभी डाउट्स को क्लियर भी करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं बेटा। इसीलिए डिफरेंशिएट वाले आपको किसी भी बुक में, अपने स्कूल के कोचिंग के नोट्स में अगर आपको नजर आ जाए डिफरेंशिएट वाले, तो बिल्कुल पढ़ना है उसको, क्योंकि डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। और डिफरेंशिएट क्वेश्चन पढ़ने से भी एक फायदा ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? दूसरा देखो, वापस डिफरेंशिएट का एक और क्वेश्चन है, स्टॉक और फ्लो क्या होता है। पहला था हमारा माइक्रो मैक्रो के बीच का डिफरेंस, कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी जब मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था तो वहां मैंने माइक्रो और मैक्रो के बीच का आपको डिफरेंस समझाया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं बेटा, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेटा। ऐसे ही स्टॉक का मतलब क्या होता है, फ्लो का, इन दोनों का डिफरेंशिएट बताना है बेटा।
उसी तरीके से फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। बहुत सारे बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, तो उन डाउट्स को भी आपको क्लियर रखना है। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे ही एक और डिफरेंशिएशन है बेटा, कैपिटल गुड्स और कंज्यूम गुड्स, ये भी आपको अच्छे से देखकर जाना है बेटा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज मीन बाय द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आप सभी को पता है दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो आपको रियल फ्लो, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज मीन बाय द रियल फ्लो, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। और हाँ, जिन जिन क्वेश्चंस के, सॉरी, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स के, जिन जिन डेफिनेशंस के डायग्राम हैं, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो कि नहीं किया गया हो कि भाई डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है, बोले चाहे नहीं बोले, अगर किसी वर्ड का, अगर किसी कॉन्सेप्ट का, अगर किसी डेफिनेशन की कोई डायग्राम भी है तो बिना बोले आपको बनाना है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आएगा, जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है एक्सप्लेन विद द डायग्राम, नहीं आया तो भी अगर रियल फ्लो का कोई डायग्राम है तो बनाना है, मनी फ्लो का भी कोई डायग्राम है तो बनाना है, नहीं पूछे तो भी बनाना है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? ये कुछ चीजें हैं जो हमारे उस क्वेश्चन में पूरे पूरे मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है बेटा। इज दैट क्लियर? तो डायग्राम है किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर और आपसे क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया तो भी आपको बनाना है बेटा डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी के साथ में विद डायग्राम। तो यहां पर भी आपको टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बताना है बेटा और उसके डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है। डायग्राम इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो डायग्राम की आप प्रैक्टिस करें और लिखकर प्रैक्टिस करना है बेटा। लिख के बिना आप इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। तो अपने ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहां मेंशन कर रहा हूं बेटा, आप भले ही आप किसी बच्चे को ये बहुत इजी लग रहे हो, बहुत आसान लग रहे हो बेटा, बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पूरे जो चैप्टर है उसको रिवाइज करवा देगा बेटा। इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है। मैं हर बार ये बात बोल रहा हूं बेटा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप देख गए, जिसको आपने कर लिया, तो आपका वो चैप्टर वाइज वो जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, बस कुछ भी चीज नहीं छूटी, मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए और आप इजीली अपने क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? तो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद डायग्राम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको देख के जाना है बेटा। What is mean by the leakages and injections in circular flow of income, कि लीकेजेस और लीकेजेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फिर इंजेक्शंस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना है। और हाँ, एक और चीज बेटा, अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए कि सर एग्जाम्स में इन क्वेश्चन के अगर आंसर, इनको ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसके आंसर्स क्या होंगे, इनको कैसे लिखकर आना है बेटा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो फिर मुझे व्हाट्सएप, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वहां पर व्हाट्सएप जरूर कर देना, ताकि मैं आप लोगों को जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था जो पूरा हो गया बेटा। उसके बाद नेशनल इनकम आते हैं बेटा। नेशनल इनकम में अगर किसी बच्चे को डाउट है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां मैं आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करना सिखा दूंगा बेटा। बट ये हमारे कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, प्लीज उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, व्हाट इज मीन बाय द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके 3 अलग और भी नाम होते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं बेटा, आप मेरे पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा, ये आपको सबसे पहले पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बेटा, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको उलझा देते हैं। बच्चों का पूरा फोकस, जो बच्चा रट के जाता है ना, तो उसके साथ में ऐसी दिक्कत आ जाती है कि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के आंसर नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस रटने में चला जाता है, बड़े आंसर्स को रटने में, बड़े क्वेश्चन के ऊपर। इसलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, बड़ा हो छोटा हो क्वेश्चन आप सब कर लोगे बेटा। ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, तो इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना, तो आप कहीं नहीं अटकोगे। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं वो आप सबको पता होना चाहिए, और उनके चार्ट्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए कि क्या, जैसे इनकम मेथड है
तो उसमें क्या क्या चीज ऐड करने से आपका आंसर आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड है तो क्या क्या चीज ऐड करने से आपका आंसर आएगा। तो एक पूरा चार्ट है, ये चार्ट भी मैंने जो है नेशनल इनकम के लेक्चर में आप सबके साथ में डिस्कस किया था। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, जहां पर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड मीनिंग, कि एग्रीगेट रिलेटेड नेशनल इनकम क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो हमें समझने हैं बेटा। मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती है, क्या इंपैक्ट मार्केट में उसका देखने को मिलता है, ये हमें पढ़ना होगा। फिर दूसरा को डिफरेंशिएट आ गया बेटा, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं बेटा। तो ट्रांसफर इनकम मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएट तो कहीं पर भी आ जाए, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। डिफरेंशिएशन अगर कहीं पर आ रहा है तो एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और नहीं भी पूछे जाते हैं तो डिफरेंशिएशन आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है बेटा, इसलिए डिफरेंशिएशन तो एक भी नहीं छोड़े। जैसे ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंशिएट है वो आपको पढ़ के जाना चाहिए बेटा। ये दूसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा बेटा। तीसरा चैप्टर आता है आपका मनी एंड बैंकिंग। आज की इस क्लास में जितना मुझसे कंप्लीट हो सकेगा मैं उतना कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी पूरे मैक्रो क्लियर कर दूंगा और इंडियन इकोनॉमी भी मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अब लास्ट समय में ऐसा क्या क्या पढ़ के जाऊं जिससे मैं अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकूं। ये उन लोगों के लिए भी है बेटा जिन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, अब एंड मौके पे पढ़ने बैठ रहे हैं और अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो बेटा ये वीडियो, ये लेक्चर, ये क्लास सिर्फ आपके लिए ज्यादातर है। ध्यान से देखो, सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। ये चीज पढ़ के चले जाओ तो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा एग्जाम कर पाओगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। आपको इनके आंसर भी चाहिए तो टेंशन मत लेना बेटा, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नीचे दिए गए नंबर पर आपको इसका जो है व्हाट्सएप पे मुझे बोलना है कि सर इसकी पीडीएफ चाहिए, या मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इज दैट क्लियर बेटा। चलो अब यहां पर देखते हैं बेटा मनी एंड बैंकिंग के ऊपर, कि मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या पढ़ के जाए सर। तो सबसे पहले आपको बार्टर सिस्टम पता होना चाहिए बेटा, कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये आपको पढ़ने हैं बेटा। उसके बाद में मनी का मतलब क्या होता है और उसके टाइप्स, मनी के कितने टाइप्स होते हैं वो देखना है बेटा। उसके बाद में व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी, मेन फंक्शंस ऑफ मनी के क्या होते हैं वो आपको देखकर जाने हैं बेटा। व्हाट इज मीन बाय द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है और उसके फंक्शन आपको याद रखने हैं बेटा। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई के लिए या आरबीआई ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है आरबीआई बेटा, वो आपको पढ़ के जाना है। स्टेट द रोल प्लेड बाय द कॉमर्शियल बैंक एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, की ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स बताओ लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट्स के, किसके, सेंट्रल बैंक के, वो आप सबको पता होने चाहिए बेटा अच्छे से। दूसरा है व्हाट क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशंस क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व के कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, आपको यही पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है। देन उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि एक्सप्लेन करना है यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल हाउ अ रिडक्शन इन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपने एक बार पढ़ लिए ना बेटा तो पूरी मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये आपके क्लियर कर देंगे, फिर कैसा भी घुमाकर क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लेंगे कि भाई रिडक्शन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है क्रेडिट क्रिएशन के अंदर, पावर बैंकिंग ऑफ जिसको बोलते हैं ना ऑफ द बैंकिंग सिस्टम का कैसे नजर आता है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी बेटा। व्हाट इज मीन बाय द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है, रिपो रेट का मतलब क्या होता है, रिजर्व रिपो रेट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन, कितने मेथड्स हैं जिससे सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है या ऑपरेट करता है, उसको एक्सप्लेन करें, ये पढ़ लें बेटा। ये आपने 11 क्वेश्चन अगर मनी एंड बैंकिंग में पढ़ लिए बेटा तो आपका जो है यहां पर सभी मनी एंड बैंकिंग के कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर। यहां तक सब चीज समझ में आ रही है ना बेटा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिसको भी अगर जिसको भी अगर इसके पीडीएफ आंसर्स वाले चाहिए हो
वो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, नहीं तो नीचे इसके दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहां पर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से बेटा, जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा होगा ना वो ये पढ़ ले, अपने नोट्स में इनके आंसर्स देख ले, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा उसका, ठीक है। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया बेटा वो दोबारा से इन चीजों को देख ले, इनके मीनिंग को अच्छे से समझ ले, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि जितने भी बड़े क्वेश्चंस आए या घुमाकर क्वेश्चन आएंगे तो भी आप इजी वे में कर पाएंगे बेटा, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन से बेटा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हम जो है हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को भी इजी वे में कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा बेटा। लास्ट मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 4 तक हम ले पाएंगे आज। तो चैप्टर नंबर 4 में बेटा एग्रीगेट डिमांड है, सप्लाई है और अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है बेटा। एग्रीगेट डिमांड ये भी लेक्चर आपको जो है क्लास में मिल जाएगा, क्लास लेक्चर्स में मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो। बट अगर जो बच्चा पहली बार पढ़ेगा, अपने नोट से पढ़ेगा, आप कोई किताब से भी पढ़ रहे हो बेटा, तो भी आपको सिर्फ इन चीजों पे ध्यान देना है, आपका एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। क्या, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और उसके कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए, ये पहले चीजें देखो बेटा। दूसरा, स्टेट एंड डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर्स इकोनॉमी। 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को लेकर आपके अपने कॉन्सेप्ट्स, सॉरी अपने कंपोनेंट्स को पढ़ना है और डिस्कशन करना है, उसके सारी चीजें डायग्राम के साथ में समझनी है बेटा, ठीक है। ये मैंने जो क्वेश्चन लिखे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही आंसर्स आपको देखने हैं, उसका पूरा देखना है, इसके डायग्राम देखने हैं, इसके 2 कंपोनेंट जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वो पूरा समझना है बेटा। इज दैट क्लियर? और डायग्राम, जिन क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है, वो क्वेश्चन में मेंशन हो चाहे नहीं हो, आपको फिर भी डायग्राम बनाकर आना है बेटा। इज दैट क्लियर? ये बात दिमाग में क्लियर कर लो। और डायग्राम आप जब भी बना सकते हो जब आपने डायग्राम की प्रैक्टिस की हो, इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस करना जरूरी है बेटा। और लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। अभी समय हमारे पास है, ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है मैं मानता हूं, और भी पढ़ना बाकी है बेटा, बट समय अभी भी है आपके पास में, लिख लिख के प्रैक्टिस करो बेटा। नेक्स्ट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय द ऑटोनोमस कंजप्शन की। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय द कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, इसके पूरे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं बेटा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको पूरे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी कंज्यूम्स पता होने चाहिए। आपको एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, कितने प्रकार के प्रोपेंसिटी टू सेव होते हैं, एपीएस, एमपीएस वगैरह एक्सेट्रा, ये सब आपको विद डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये चीजें आपको कवर करनी है। एक्सप्लेन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके, इज दैट क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एग्रीगेट डिमांड एंड इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे ज्यादा फोकस करना है, मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं बेटा। एट द एंड लास्ट मैंने आपसे बोला है डिफरेंशिएशन एक का भी नहीं छोड़ना है। डिफरेंशिएशन रिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये पढ़ लिया ना बेटा, आपके ना जो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो डिफरेंशिएशन एक का भी नहीं छोड़ना है, जैसे कि डिफरेंशिएशन डिफरेंस रिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, ये भी आपको पढ़ के जाना है बेटा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सेंट एंड एक्सपोर्ट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है बेटा। आपने ये चीजें पढ़ ली, आपका एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप मैंने आज 4 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स के साथ लेकर बैठो और देखो कि ये क्वेश्चन है और इसका नोट्स में ये आंसर है, पूरा पढ़ डालो उसके बारे में। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, उसका आंसर ढूंढो, उसके अंदर पूरा पढ़ डालो। आपने ऐसे कर लिया बेटा तो आपका पूरे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए इन चीजों को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम दिया है बेटा। इस तरीके से आप अपने नोट्स को पढ़ें और ये जो क्वेश्चंस इन सबके आंसर्स अच्छे से देख लें, डिटेल में समझ लें, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, डायग्राम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आई एम डैम श्योर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये बात उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों ने कम तैयारी कर रखी है, अब डर लग रहा है, एग्जाम आ गए हैं पास में, बेटा इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लो, आपके बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा इकोनॉमिक्स का।
और जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है बेटा, वेरी गुड, आप भी इन क्वेश्चन से एक बार और रिवाइज कर लो। क्या पता रिवाइज करने से कुछ कॉन्सेप्ट आपके वीक हो वो और स्ट्रांग हो जाए। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, लिखकर करनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इन सभी के क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए बेटा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप बोल सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मेरे से जो है कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के जरिए मेरे से इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, क्योंकि इन 3 काम से हमारा मनोबल और बढ़ता है, हम और इंप्रूव करने की और हार्डवर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स हम बोर्ड्स में लेकर आ सके बेटा। और अगर किसी भी अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है बेटा तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को यहीं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।